सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बात की शुरुआत करता हूँ ऑपरेशन सिंदूर। अब ये जियोपॉलिटिकल मैटर है, इस पे मुझे बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत तो है, लेकिन ये डिटेल मैं ऑपरेशन सिंदूर की नहीं बताने जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी आप न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं। अभी कल रात में हम लोग पीओके पर कब्जा कर चुके थे। फिलहाल अभी वापस सुबह उठे तो ग्राउंड रियलिटी पता नहीं क्या है, नहीं पता किसी को भी। और न्यूज चैनल पर तरह तरह की खबरें भी आ रही हैं। हाउएवर, सलाम है भारतीय सेना के गौरव को, भारतीय सेना के जो ब्रेवरी है, जिस 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 तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज मैटर किस बात की है, बात किस बात की है कि मैं इस पर्टिकुलर खबर पर कंटिन्यूअसली जब से 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, तब से कंटिन्यूअसली नजर बनाए हुआ हूँ। और मैं ये नजर क्यों बनाए हुआ हूँ? मैं ये नजर बनाए हुआ हूँ क्योंकि मेरी नजर है बाजार पे। क्योंकि ऐसे किसी भी खबर में मैंने अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बाजार शार्पली फॉल होता है और शार्पली रिकवर भी करता है। और ये जो शार्प फॉल है, ये शार्प फॉल हमें मौका देता है क्या करने का? बाजार में इन्वेस्ट करने का, एंट्री करने का। और ये मौका आपके पास भी हो सकता है। तो उसी मौके को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात की शुरुआत करता हूँ 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ। उस समय हमारे प्रधानमंत्री दौरे पर थे अरब कंट्रीज के, और वहां से वो बीच में वापस चले आए। तो जब बीच में वापस चले आए तभी अंदेशा हुआ कि ये अभी कुछ सीरियस होने वाला है। दूसरी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, वो कंटिन्यूअसली उनकी बैठकों का दौर शुरू होने लगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सीधा पहुंच गए वहां वेन्यू पर ही। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और वहीं से मैं इस पूरे इवेंट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा मैंने कि कंटिन्यूअसली ये सारे ड्यूरिंग द इवेंट्स मार्केट कभी गिरा नहीं। मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चलता रहा, कंटिन्यूअसली बाजार चढ़ता रहा, भारतीय बाजार स्पेशली। एलिगेशंस लगे तरह तरह के। और फिर फाइनली 7 मई का दिन आया, जिस दिन भारत ने क्या किया? जिस दिन भारत ने 9 प्लेसेस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर अटैक किया और बहुत सारे टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स थे और उनके जो प्लेसेस थे, लॉन्चिंग पैड्स थे, उनको तबाह कर दिया। इसके बाद भी मैंने देखा पूरे दिन बाजार में बहुत ज्यादा कुछ गिरावट नहीं आई। यानी कि बाजार को जो एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन कैसी थी? उसकी एक्सपेक्टेशन जितनी तबाही नहीं मची थी, या फिर उसको जितना एक्सपेक्टेड था उतनी ही तबाही मची है। तो ज्यादा कुछ बाजार पे फर्क नहीं आया। फिर अब एस्केलेशन और डी एस्केलेशन, यानी कि भाई ऑब्वियसली इंडिया ने कुछ किया है तो पाकिस्तान ट्राई करेगा कुछ ना कुछ करने का। अब चाहे वो बिहाइंड द सीन करने की कोशिश करे, टेररिस्ट भेज के करने की कोशिश करे, या फिर वो डायरेक्टली उनकी मिलिट्री अटैक करे। अब उनकी मिलिट्री भारत के रिहायशी इलाकों पर अटैक करने की कोशिश शुरू कर दी। वहां से ये सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हुआ। डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें तो डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया ने इसको तरीके से मैनेज किया है। सबसे पहले एस जयशंकर साहब की बात करें तो वो कंटिन्यूअसली लगातार बहुत सारी कंट्रीज से बात कर रहे हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कंटिन्यूअसली आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और हर एक चीज पर ब्रीफ दे रहे हैं। स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में आप ध्यान दे रहे होंगे तो मोदी जी ने बीच में बिहार में एक स्पीच दी थी, उसमें भी इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया था, इंग्लिश सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया था, ताकि पूरी दुनिया पे मैसेज जाने पाए। अब डेवलपमेंट ये है कि इन सब के बीच में मेरी नजर कहां पर है? मेरी नजर यहां पर है कि कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के पास 7 दिन की लड़ने की ताकत है, कोई कह रहा है 3 दिन की लड़ने की ताकत है, कोई कह रहा है 1 दिन में पीओके आ जाएगा अपने पास। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इन सारी बातों को जब मैं एनालाइज कर रहा हूं और जब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी यही करिए बिल्कुल, कि बेसिकली ये बाजार शार्प रिकवरी कब लेगा? कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा मोमेंट आएगा, कौन सा ऐसा वक्त आएगा जब ये बाजार शार्प रिकवरी लेगा? तो जहां तक मैं इन सारी बातों सबको सुन रहा हूँ, कंटिन्यूअसली सुन रहा हूँ, और जब मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और जब मैं बाजार के फॉल को देख रहा हूँ, तो आज बात कर लूं मैं। आज तारीख है 9 मई 2025 और 9 मई 2025 को देखें तो बाजार 24,000 पर चल रहा है। यानी 24,000 के लेवल को अभी भी ब्रेक नहीं किया हुआ है। हमारे वीकली रेंज की बात करूं, हमारा जो वीकली रेंज है एलटीपी कैलकुलेटर पर, वो 23,364 का है। यहाँ से 700 पॉइंट्स नीचे है।
और अपर रेंज 584 का है। अगर मैं आज के दिन के रेजिस्टेंस की बात करूं तो आज के दिन का रेजिस्टेंस भी 24,500 पर है। तो ये आज इंट्राडे बेसिकली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग पोजिशनली इन्वेस्ट करते हैं और जिनके पोर्टफोलियोज मार्केट में है, क्या उनको डरने घबराने की जरूरत है या उनको और पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और है तो कब है। तो जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो एनालिसिस में मैंने देखा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दूसरी जो अदर कंट्रीज हैं उनका रुख, उनको समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहला जब ये हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पर सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे करके अटैक की निंदा की। जो पहलगाम अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, उसकी निंदा की। उसमें अमेरिका भी था, उसमें यूरोपियन यूनियन भी था, और उसमें यूएनएससी भी था, और उसमें क्या बोलते हैं कि इवन चाइना ने भी कही ये बात, और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें मेजर सारी कंट्रीज ने ये बात कही कि भाई ये अटैक नहीं होना चाहिए था, इसकी निंदा हुई। अच्छा, इसमें कंटिन्यूसली हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं वो कंटिन्यूसली बाकी देशों के अपने समकक्ष या फिर उनके प्रधानमंत्रियों से या फिर उनके राष्ट्रपति से बात करने की कोशिश कर रहे थे, डिप्लोमेटिकली इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब जो हम करेंगे वो ये चूंकि उन्होंने ये अटैक किया है इसके एवज में हम रिप्लाई करेंगे। उसके बाद उन 9 प्लेसेस पर अटैक किया गया। अब जैसे ही 9 प्लेसेस पर अटैक किया गया तो फिर सारी कंट्रीज ने एक सुर में, मतलब ऐसा बहुत, आप ध्यान दीजिएगा तो सारी कंट्रीज ने एक ही तरह के सिमिलर बयान दिए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी कंट्रीज एक तरह के सिमिलर बयान दें? ऐसा डिप्लोमेटिकली हो सकता है जब डिप्लोमेटिकली क्या बोलते हैं कि कन्विंस करे हमारे विदेश मंत्री या हमारा पूरा जो मंत्रालय या हमारा पूरा जो डिप्लोमेसी पूरी टीम लगी हुई है वो सब मिलकर कन्विंस करें इन देशों को कि इस तरह का बयान आना चाहिए, या किसी भी तरीके से कन्विंस किया हो तो एक सिमिलर तरह का बयान कि इंडिया को उसका अधिकार है, भाई टेररिज्म के अगेंस्ट है, हम सभी भारत के साथ खड़े हैं। अब थोड़ी बात और आगे बढ़ी। अब पाकिस्तान के बहुत सारे अटैक्स हुए इंडियन के भारतीय सिविल इलाकों में। जब बात और आगे बढ़ी तो अगेन फिर हम न्यूज पर देखे तो बात देखी कि भाई एस जयशंकर साहब ने मल्टीपल 10 कंट्रीज से बात किया, इतने कंट्रीज से बात किया। फिर से सिमिलर बयान आया यूएस की तरफ से, सरप्राइजिंग और बयान आ गया कि भाई ये भारत और पाकिस्तान का मैटर है, इसमें हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी कंट्रीज का सिमिलर बयान आया कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं और इंडिया के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया। लेकिन अब ये बात यहां नहीं रुक रही है, मैं इसको और प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे बात कहां तक जाएगी। मुझे जहां तक समझ आता है और मैं जहां तक इसको एनालाइज कर पा रहा हूं, इंडियन डिप्लोमेसी को न्यूट्रल से थोड़ा एग्रेसिव, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव नहीं होगा, धीरे धीरे वापस बीच बचाव करने की तैयारी शुरू की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे वार को रोकने की कोशिश की जाएगी। और ये इंडियन डिप्लोमेसी ऐसी चल ही रही है और ऐसे बयान इस तरीके से आ ही रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक टर्म है, कोई एक फेज है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, या 5 दिन का, या 7 दिन का, जिस फेज को इंडिया ने दुनिया से लिया है कि ये ड्यूरेशन हमको दे दीजिए, इस ड्यूरेशन में हमको जो करना होगा हम करेंगे, उसके बाद आप बीच बचाव कर लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये एक एस्पेक्ट है, ये एक मेरा व्यू है। और ये मेरा व्यू क्यों बन रहा है? मेरा व्यू बाजार के लिए बन रहा है। डिप्लोमेसी तो अपनी जगह है, लेकिन ये मेरा व्यू बाजार के लिए बन रहा है कि अगर ऐसा कोई एक फेज है तो ये फेज कितने दिन का हो सकता है? 3 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का? रशिया यूक्रेन वॉर बहुत लंबा चल चुका है, शायद दुनिया इतना लंबा अलाउ भी ना करे कि इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली वॉर चलता रहे, युद्ध चलता रहे, लड़ाई चलती रहे, क्योंकि वॉर होगा तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर आना है। सरप्राइजिंगली अभी फिलहाल के लिए तो चाइना ने भी बोल दिया है कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं और हम युद्ध में पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहे हैं। एकमात्र टर्की को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज ने बोल दिया है। तो अगर ये फेज 3 दिन का है, या 4 डेज का है, 4 दिन का है, या 5 दिन का है, जितने भी दिन का है, अभी फिलहाल आज जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जिस दिन हम लोग देख रहे हैं, आज फ्राइडे का दिन है, इसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन बाजार बंद रहने वाला है। तो अगर 3 दिन का भी होगा या 5 दिन का भी होगा तो संडे आते आते ये फेज खत्म हो जाने वाला है। मैक्स मंडे, अधिकतम सोमवार। यानी कि
जो शार्प रिकवरी वाला फेज है वो कहीं ना कहीं संडे नाइट या मंडे से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये फेज खत्म होगा, जैसे ही ये सब ओवर होगा, मार्केट उतना ही शार्प रिकवर करेगा। और जब रिकवर करेगा तो बूम भी करेगा, इस बात को भी याद रखना है। ये उम्मीद जता रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि मुझे याद है, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक का ड्यूरेशन रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का ड्यूरेशन रहा हो, इन सब फेजेस में, या फिर ऐसे किसी भी तरह का जब वॉर वाला फेज आया है, या फिर बीच में अभी ट्रंप की न्यूज आई रेसिप्रोकल टैरिफ वाली, ऐसी कोई भी खबर जब आती, चाहे रशिया यूक्रेन वाला वॉर वाला टाइम रहा हो जिस टाइम शुरू हुआ था, तो ऐसी कोई भी खबर आती है उस टाइम पर जब बाजार नीचे जाता है तो उतना ही शार्प रिकवर भी करता है। तो मेरे हिसाब से आज ये जो फ्राइडे का दिन है बड़ा क्रूशियल दिन है। आज बाजार के बेहद बॉटम के करीब आने का दिन है, क्योंकि अगर ये 3 दिन का स्पैन ऑफ टाइम होगा तो भी आज वो 3 दिन खत्म हो जाएंगे, अगर ये 5 दिन का स्पैन ऑफ टाइम होगा तो भी वो 5 दिन संडे आते आते खत्म हो जाएंगे। इस बात को हमको समझना है। और उससे बड़ा स्पैन मिलना या उससे बड़ा स्पैन भारत के लिए भी लगना, शायद मुझे नहीं लगता कि इंडिया भी उससे लंबे टाइम के लिए युद्ध में जाना चाहेगा, वॉर में जाना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं मंडे आते आते ये सब बीच बचाव वाली बातें और सब कहानी या सरेंडर या पूरा अटैक या जो भी होना रहेगा सब कुछ फाइनलाइज हो जाना है, और उसी ड्यूरेशन में शार्प रिकवरी में। तो मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर फेज, फ्राइडे का दिन और मैक्स मंडे हाफ डे तक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, जहां पर बाजार के बॉटम्स हमको दिखाई दे सकते हैं और वहां से शार्प रिकवरी की संभावनाएं भी क्रिएट हो सकती है। इसके बाद भी बाजार नीचे रहा तो ऑब्वियस चीज है, ये न्यूज वाली सिचुएशन है, तो ऐसी न्यूज वाली सिचुएशन में हमको और स्टे करना चाहिए मार्केट के साथ, मार्केट पर भरोसा करना चाहिए हमको। और ऐसे फेजेस में हमको कभी भी, अगर आप अपने पोर्टफोलियोज, आपके पहले से बने हुए पोर्टफोलियोज हैं, तो उनसे तो बाहर जाने की कोई चेष्टा करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि ये वो समय है जब आप अपने पोर्टफोलियोज को अच्छे प्राइसेस पर एवरेजिंग कर सकते हैं, अच्छे प्राइसेस पर उसमें नए फंड्स ऐड कर सकते हैं। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उस नजरिए से बाजार को देखिए जिस नजरिए से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया आप उस पर अंधा बिलीव कर लीजिए, नहीं। आपके अपने काउंटर्स हो सकते हैं, जो भी काउंटर्स हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, एक्सेप्टेबल है, मैं सुनना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं कि आप क्या कमेंट्स लिख रहे हैं, आपके क्या काउंटर्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। एक्सेप्टेबल है, मैं सुनना चाहता हूं। दूसरी चीज की ये मैं आपके ऊपर थोप भी नहीं रहा हूं, मैं बस जो मेरी एनालिसिस है वो एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्या कहते हैं वो हमें बताइए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जिस तरीके से मैंने एनालाइज की वो आपको पसंद आई होगी। बाकी बहुत सारा मटेरियल न्यूज चैनल पर भरा हुआ है, उस मटेरियल को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हमें हमारे सेना पर गर्व है और एकदम दिलो जान से मातृभूमि के लिए आप लड़ रहे हैं और हम आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारा कॉन्फिडेंस में बैठना ही आपके लिए आपका मनोबल बढ़ाता है, यही बड़ी बात है। और आप भी देश की सेना को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अभी फिलहाल पूरी कंट्री को एक सुर में यही कहना चाहिए, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।